सबको मेरा प्रणाम। सबका स्वागत है आज के सत्संग में। तो पहले एक छोटा सा प्रार्थना, छोटी सी प्रेयर, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर और जो भी शेयरिंग चलेगी। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर आंख बंद कर लें, रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, 100% रिलैक्स। जो भी तनाव है, परेशानी है, पीड़ा है, सब हटा दें थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल खाली हो जाएं, शून्य हो जाएं, बिल्कुल खाली हो जाएं। हमने ही पकड़ा हुआ है, हम ही छोड़ सकते हैं। हमारे मन ने ही कुछ चीज़ों को पकड़ा हुआ है, माना हुआ है। बस हटा दें, रिलैक्स हो जाएं, छोड़ दें, छोड़ दें, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जो भी साधक हर हाल में खुश रहना चाहता है, बस उसका एक ही उपाय है कि हर हाल में खुश रहना शुरू कर दे। इफ एंड बट्स ना लगाए, जीना शुरू कर दें, खुश रहना शुरू कर दें, हंसना शुरू कर दें, मुस्कुराना शुरू कर दें, कहना शुरू कर दें, आई एम ब्लेस्ड, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। सुखी होना नहीं है, मैं सुखी हूँ। जो भी चाहिए मुझे, मेरे परमात्मा ने पहले से ही मुझे दिया हुआ है, भरपूर दिया हुआ है। हर क्षण का शुक्रिया, हर पल का शुक्रिया। जो है उसका शुक्रिया, जो नहीं है उसका भी शुक्रिया। जो मिल गया उसका धन्यवाद, जो नहीं मिला उसका भी धन्यवाद। बस धन्यवाद के भाव से ही भरे रहे, हर वक्त, हर क्षण, हर पल। तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत ना हो जाएगी। सोचे तो ज़रा कि हमारी लाइफ में कुछ भी होता रहे। कितना सिंपल नहीं है यदि ये बात सूत्र समझ आ जाए कि कुछ भी होता रहे आसपास हमारे जीवन में या फैमिली में, पर हम संतुष्टि में बने रहें, हम संतोष, सुकून और शांति अपने धर्म में बने रहे। यही हमारा धर्म है कि संतोष में हूँ, मैं खुश हूँ। आप खुश रहें बस। खुश रहने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। हमें लगता है कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं है तो अब हम खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यही है। खुश रहने के लिए बस आपको खुश हो जाना है, इतना सिंपल है। आप बस खुश हो जाइए तो आप खुश हैं ही। अब इसमें आपकी स्थितियाँ परिस्थितियों का कोई रोल है ही नहीं। बस आप खुश रहना सीख लें कि मैं हर हाल में खुश हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कोई स्थितियाँ परिस्थितियाँ अफेक्ट कर रही हैं क्या, वो बस हंस रहा है तो इतना हंसता है, इतना हंसता है। ज़रा सा म्यूज़िक लगाओ तो नाचने लग जाता है, झूमने लग जाता है। उसको कोई कुछ पता ही नहीं कुछ किसी चीज़ का। बस हमें पता चल रहा है इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, हमें समझ आ रही है इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो इस समझी को हटा दें, ना समझ हो जाएं, बिल्कुल बच्चे जैसे ना समझ हो जाएं, जान कर भी अनजान बन जाएं, जानते हुए भी अनजान ही बने रहें। होगा जो देखी जाएगी। छोटा सा जीवन है, किसी भी पल हमारी मौत आ सकती है। इस मौत को भी हमेशा याद रखें कि ये जो जीवन मिला है तो शरीर के रूप में, शारीरिक ये जो शरीर मिला है, ये शरीर हमारा बॉडी जो है परमानेंट नहीं मिली है। तो इस बॉडी के रहते जो मज़े ले सकते हो, जो एंजॉय कर सकते हो, जो अच्छे से जी सकते हो, और जो सबसे ज़रूरी परमात्मा का होना, खुद का होना, परमात्मा के साथ जुड़ना, ये सब चीज़ें जब आप कर सकते हो। और यदि कोई परमात्मा को नहीं मानता है तो खुश तो रहना चाहता ही है वो सदा। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। तो बस खुश हो जाएं, सुखी हो जाएं। इन विषयों को, इन मन को, इस बुद्धि को बीच में बाधा ना बनाएं। तो बस जब जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे खुश रहना है, सुखी रहना है, आनंदित रहना है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपका सुख आपके ही हाथ में है। चलिए तो शुरू करते हैं।
फिर से एक बार आप सबका स्वागत है, और आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताएं। बाकी सब लोग आंख बंद करके सत्संग सुनेंगे और ध्यान में भी बने रहेंगे, और जिसने पूछना है वो पूछे। अगर कोई नहीं पूछ रहा तो हम्म। मैं सबकी तरफ से प्रश्न पूछती हूँ। जी। बोलते हुए हमारा मौन कैसे कायम रहे? बोलते हुए मौन कैसे कायम रहे, ये प्रश्न कुछ इस तरह से होना चाहिए कि देखो, जब हम आत्मा में टिक जाते हैं, आत्मा क्या है? शून्यता है, शून्य है। जब हम शून्य में ठहर जाएंगे, शून्य को पहचानने लगेंगे कि मैं तो शून्य हूँ, फिर जब आप शून्यवत होते हुए भी जब आप बोलोगे, तो आपको वो भीतर का मौन जो है खंडित नहीं होगा। वो आपको महसूस होगा कि भीतर तो मेरे मौन ही है, और बस शब्द मुंह से निकल रहे हैं। तब ऐसे आप कह सकते हो कि आप मौन में भी हो और बोल भी रहे हो, है ना। बोलते हुए मौन, बोलना और मौन एक एक ही स्टेट में नहीं हो रहा है। आपका जो एक स्टेट है सोल वाला, परमात्मा वाला, वहाँ पे कोई शब्द नहीं है। उसको आप पहले महसूस कर पाओगे जिस दिन, कि हाँ मेरा ये स्वरूप है, मैं मौन हूँ, मैं तो शांत हूँ, मेरे अंदर कोई शब्द है ही नहीं, कोई विचारों का जो ये शाब्दिक ज्ञान भी नहीं है। जितना भी ज्ञान हमने शब्दों में इकट्ठा कर लिया है, मेमोरी में इकट्ठा कर लिया है, वहाँ पे वो ज्ञान है ही नहीं। म्यूट कर लें। हाँ जी। हाँ, मनोज जी आपका भी अनम्यूट हो रखा है, म्यूट कर लें। तो जो शाब्दिक ज्ञान है वो सारा मन में ही है, बुद्धि में ही है, हमारी मेमोरी में ही है। म्यूट कर ले मनोज जी, आप सुन रहे हैं? आवाज गूंज रही है। तो जो शाब्दिक ज्ञान है वो मन में है। हाँ। हाँ, मैं दोबारा करती हूँ। हाँ। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हम्म। तो जो शाब्दिक ज्ञान है वो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यहाँ से ही सब निकलता है। और लेकिन आत्मा जहाँ है वहाँ पे कोई शब्द नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रथम हमारा डेस्टिनेशन है मौन, जो शांति, आनंद, अपने होने का जो हमारा होना जो है, हम जो रियल में हैं उसको हम पहले जान लें। उसके बाद जब भी आप बोलोगे, कोई काम भी करोगे, तो आपको लगेगा कि वो मौन खंडित नहीं हो रहा। उस मौन के साथ ही आप बात भी कर रहे हो, उस मौन के साथ ही आप काम कर रहे हो। वो मौन जो है आपके साथ साथ चल रहा है। फिर आवाज़ गूंज रही है। हाँ जी। तो क्लियर हुआ मंजू जी? तो सबसे पहला हमें आत्मा में टिकना है, उसके बाद फिर जो आपका आंसर खुद ही आ जाएगा आपको। ये तो जब तक आत्मा में टिकना नहीं होगा तब तक तो उसी का अपना अनुभव ही होगा। फिर से आवाज गूंज रही है। मनोज जी आप म्यूट कर लें। हो रखा है हाँ। चित्रांश करके। हाँ, मनोज जी आप म्यूट कर लें। मनोज जी, मनोज जी आप म्यूट कर लें। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ संध्या। हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा आत्मा में टिके, मौन
ज्यादा रहे, थोड़ा सा उसके लिए तरीके बताएं प्लीज। कुछ सॉलिड एग्जांपल्स हो जिससे हम एकदम से समझ जाए कि हाँ इस तरह से मौन में रहेंगे ज्यादा देर, इस तरह से हम अपने आत्मा में ज्यादा देर टिक पाएंगे। कुछ वो सुझाव दीजिए प्लीज। जी, देखिए आत्मा में टिकने के लिए सबसे पहला स्टेप तो है कि आपकी चाहत हो कि हम, हाँ मुझे मेरी आत्मा में टिकना है, खुद को जानना है। सबसे पहले आपकी इतनी प्रगाढ़ प्यास होनी चाहिए, वरना तो हम सुन लेते हैं। वहाँ तक जाना तभी पॉसिबल है जब हम बहुत कुछ बाहर की चीज़ों को छोड़ पाएंगे। हमारा बीच में आता है मन। आत्मा को हम क्यों नहीं महसूस कर पा रहे? क्योंकि आत्मा के सामने बादल आए हुए हैं, यानी कि मन है हमारे अंदर। हमारे पास एक मन है और एक बुद्धि है। इसमें हम बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं। हमारी बुद्धि ने बहुत कुछ समझा हुआ है, जाना हुआ है, और हमारा मन जो है बाहर ही संसार की तरफ खुलता है। हमारी इंद्रियां जो हैं वो बाहर से ही कुछ लेना चाहती हैं, खुलती ही बाहर हैं, संसार में ही वो तृप्त होती हैं। खाने के लिए चाहिए, देखने के लिए चाहिए, महसूस करने के लिए चाहिए कुछ, वो क्या है बाहर। हम अपनी आत्मा में रह के इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाएंगे। आत्मा से आत्मा ही तृप्त होगी। लेकिन हमारा पूरा जीवन यदि हम आत्मा को ना भी पहचाने तो जीवन तो उसमें भी निकल जाता है। यानी कि आपको आत्मा का कुछ बोध नहीं, पूरा जीवन आपने बिना आत्मा के ही निकाल दिया। बोध के बिना, आत्मा तो है लेकिन बोध नहीं है उसका। और हमने संसार को ही सब कुछ मानकर उसी में ही जीना शुरू कर दिया, उसी में ही कुछ पाना शुरू कर दिया, उसी में कुछ अपनी इज्जत, मान सम्मान, पैसा, धन दौलत और रिश्ते नाते, यही है संसार। और इसी में सारी इन्वेस्टमेंट हमारी है। तो खुद को तो जानते नहीं, लेकिन हम दूसरों को बहुत जानते हैं। किसने क्या चल रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। ये सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमारी है वो इसलिए है क्योंकि हमारी कोई चाहत ही नहीं है कि हम अपनी आत्मा तक जाएं। बाहर ही हम और अपना विस्तार करते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि को और ज़्यादा लगा रहे हैं बाहर की दुनिया में। तो यदि हमें अपनी आत्मा में आना है तो बाहर से आपको गूंगे बहरे होना ही होगा। आप अगर सच में ही चाहते हो कि मैं आत्मा तक पहुंच जाऊं, उसी में टिकूं, उसी में रहूं, तो बाहर की जो गतिविधियां हैं उसे न्यूनतम में ले आएं। बिल्कुल पूरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना अति आवश्यक है उतना ही हम बाहर जाएं। आंखें बाहर खुलती हैं, आंखों से उतना ही देखें जितना अति आवश्यक है। उसके बिना काम चल रहा है तो आंख बंद रखें जितना हो सके। जैसे मान लो आप गाड़ी में बैठे सफ़र कर रहे हो, ड्राइविंग नहीं कर रहे, बैठे हो पीछे की सीट पे, आप बीच बीच में आंख बंद कर सकते हो क्योंकि अभी ज़रूरत ही नहीं आंख की। जब जब मौका मिले आंख बंद कर लो। इससे थोड़ी प्रैक्टिस होगी। शुरुआत के लिए ये ज़रूरी है, बाद में तो ज़रूरत नहीं। आंख खोल के भी आप आत्मा में टिके रह सकते हो। लेकिन जब तक हमारा पूरी तरह टिकाव नहीं हुआ है तो थोड़ा थोड़ा साधक को अपनी इंद्रियों को मोड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए कि जितना हो सके आंख बंद। अगर आंख बंद करने में मुश्किल लगती है तो ब्लाइंड फोल्ड लगा सकते हैं कि 1 घंटा मैं आंख नहीं खोलूँगी, आधा घंटा आंख नहीं खोलूँगी, 10 मिनट का ले लें कि 5 मिनट का ले लें। तो बीच बीच में आपको आंख बंद रखें। और यदि आंख से देख भी रहे हैं, मान लो आंख से कुछ भी दिख रहा है, तो बच्चे की तरह निर्दोष भाव में देखें। जज ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, शिकायतें ना उठाएं, कंप्लेन ना करें, इंटरफेयर ना करें। जो हमारी बुद्धि एकदम पिक्चर बनाने लग जाती है उस पिक्चर को ना बनने दें। ये सजगता रखें, ठीक है। तो आंख बंद भी रखना है बीच बीच में, ताकि हमारी एनर्जी आंखों से जो बहती है बाहर लीक होती रहती है वो ना हो, कम हो। और हमें एक याद रहे कि मुझे बाहर की चीज़ों से, बाहर के दृश्यों में अब ज़्यादा नहीं उलझना। बिल्कुल मिनिमाइज कर दें। मुझे दर्शक नहीं बनना, मुझे देखना ही नहीं कुछ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्या देखना है, इतना तो देख लिया, क्या मिला? आज तक कुछ नहीं मिला। देख देख के आज तक कुछ नहीं मिला। लोगों को
लोगों की क्रिटिसाइज करके, लोगों के बारे में सोच के, उनके दुखों को अपने अंदर ले के कुछ भी तो नहीं पाया। तो अब मैं इस चीज़ को मैं बंद करती हूँ। अब मुझे आत्मा को जानना है। फिर है सुनना। सुनने में भी बहुत ज़्यादा रस होता है ना। बाहर कान जो है बाहर ही लगे रहते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, सुन लूँ। यदि आप बेटा बहू हैं कमरे में, तो सास सुनने की कोशिश करती रहेगी कि मेरे बारे में तो नहीं कुछ बात हो रही। कान लगा के क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं। तो हर एक को लगता है शायद मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पे साधक को करना कि नहीं, अब बहुत हो गया, कोई कर रहा है मेरी निंदा बुराई, करने दें। मैं अब कान लगा लगा के नहीं सुनने वाली। मुझे अब कोई रस नहीं है, मुझे इस चीज़ को छोड़ना होगा। थोड़ा धीरे धीरे कदम वापस लेके आए, अपनी एनर्जी को वापस लेके आए कि नहीं, लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ सुनना ही नहीं। लोग लोग बाहर क्या चल रहा है, मुझे जैसे न्यूज़ है वो कितना सुनते हैं लोग, तो इतना सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले ली, 5 मिनट 2 मिनट, बस पूरा दिन लोग न्यूज़ ही सुनते चले जा रहे हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो हमें थोड़ा अपने आप को न्यूनतम में लाना है, जितना सुनना जरूरी उतना सुने। और सुनने के बाद मान लो कान खुले भी रखे आपने, कानों में कुछ आवाज़ें पड़ भी गई, तो भी जज ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, कंप्लेंट्स ना लेके आए, दुखी ना हो, पीड़ा में ना जाएं। किसी ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए और आपके कानों में पड़ भी गए, शांत रहें, धीरज रखें, कोई बात नहीं। हम भी कई बार गुस्से में होते हैं, कुछ बोल ही देते हैं, कुछ कह ही देते हैं, उसने भी कह दिया, कोई बात नहीं। दिल बड़ा रखें, थोड़ा धैर्य रखें, शांति बनाए रखें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम किसी भी कीमत पर अशांत ना हो। यही हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं किसी की वजह से अपने को क्यों दुखी करूं। बोला उसने, सोचा उसने, गलत फहमी हुई उसे, और मैं उसकी वजह से क्यों दुखी हो रही हूँ। मैं क्यों चाहती हूँ कि सब मेरे बारे में अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें। लोग तो बोलेंगे ही, बुरा भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, क्यों, वो उनकी फ्रीडम है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। मैं किस किस को अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, है ना। आज आप देखोगे जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे लोग बहुत गलत बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इनको भगवान की तरह भी पूजते हैं। तो अब लोगों के व्यू को हम कुछ नहीं कर सकते। हम अब नरेंद्र मोदी जी क्या उन लोगों की बात सुनकर विचलित होते होंगे? वो बस अपने काम से काम कर रहे हैं कि ठीक है, जो बोल रहा है बोलने दो, मुझे जो करना है मैं वो करूं शांति से। वो किसी को जस्टिफाइड करने नहीं जाते, नहीं नहीं तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोच रहे हो, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, देखो मैंने ये किया है, मैंने वो, कुछ नहीं कर रहे, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। ऐसे हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी है कि हाँ मैं तो बहुत सही हूँ, तुम गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। तो हमें थोड़ा अपने पे लौटना है ना, तो इन बाहर की विवाद बहसबाजियों इनसे भी बचना है। शांत हो जाएं, अपने में आ जाएं, जो कोई कह रहा है कहने दे, जो सोच रहा है सोचने दे। आप अपने शेल में आ जाएं, जैसे कहते हैं ना कछुए का एक अपना शेल होता है, बस उसी में शांत रहें। क्योंकि ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, ऐसा कोई गलत कुछ नहीं हो रहा। हर व्यक्ति कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है, तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी। हमें ये सोचना है कि क्या मैं सच में ही, मेरे अंदर कोई कमियां हैं तो मैं उसे ठीक करूं। क्या सच में कुछ ऐसा है जो ठीक करने जैसा है, तो आप ठीक करें। और नहीं ठीक करने जैसा लग रहा है कि मैं तो ठीक ही हूँ, दूसरा ही गलत सोच रहा है, तो फिर छोड़ दें, माफ़ कर दें, लेट गो कर दें। फिर किसी को समझाने ना जाएं, किसी से गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो। ठीक है, इट्स ओके, हो गया, लेट गो कर दें, भूल जाएं, है ना। तो ये है, मौन बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी आपकी इससे। फिर खाने को लेकर, अब एक इंद्री है खाने की आपकी, अब वो खाना कितना खाना है ना, उसके ऊपर अवेयर रहें। जितनी भूख है उतना खाएं, जब भूख है तब खाएं, और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाएं। कम खाना ज़्यादा खाने से ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा खा के आप गैस्ट्रिक होगा, पेट हैवी हो जाएगा, पूरी एनर्जी उस खाने को पचाने में लगेगी। तो थोड़ा कम खाना ही सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हमें ऐसा लगता है ज़्यादा खा लेंगे तो ज़्यादा हम ताकतवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर को अल्प आहार ही चाहिए होता है, थोड़ा कम चाहिए होता है। और अब हमारा जो डे टू डे लाइफ में इतना हम लोग फिजिकल काम भी नहीं करते हैं, तो अपनी देखें कि हम कितना काम कर रहे हैं, कि हमें कितना खाना चाहिए, कितना भोजन चाहिए, तो उसी हिसाब से खाएं। तो ऐसे धीरे 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 हमें दुनिया से हटते जाएं और अपने नज़दीक आते जाएं। अब जो आत्मा में टिकना चाहता है वो उसको थोड़ा अकेला होना, अपने साथ रहना। इसीलिए जो साधक हैं वो कई बार आपने देखा होगा 10 दिन के लिए अज्ञातवास में चले गए, 10 दिन मौन में चले गए, 10 दिन कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। ऐसी साधनाएं आप देखने को आपको मिलेंगी कि कुछ लोग भी 10 दिन के लिए मैं अपने ही साथ टोटल, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपने साथ होना है मुझे 10 दिन। और उन 10 दिनों में अपने को वॉच करना है कि मेरे अंदर क्या है, क्या क्या निकल के आता है, कितनी डिपेंडेंसी है दूसरों की, क्योंकि अब मैं मिल नहीं रहा इन 10 दिनों में। 10 दिन मुझे किसी से बात नहीं करनी है, तो क्या मेरा मन बिना किसी सहारे के रह पा रहा है? 3 टाइम का भोजन मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा अब आप कोई कनेक्शन नहीं दुनिया से, सब कट कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया। अब आप रह के देखो, क्या रह पा रहे हो? तब भी क्या आप सुखी हो, आनंदित हो, खुश हो? तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग किए जा सकते हैं। और एक प्रयोग ये भी है कि आप जैसे जीते जी मर जाएं, यानी कि आप ऐसा सोचो कि घर परिवार में भी रहूं, लेकिन ऐसे हो जाऊं कि मैं हूं ही नहीं, ना मुझे बोलना है, ना सोचना है, ना कानों को सुनते हुए भी कुछ सुन नहीं रहे, कुछ कहने की बात थी आपने बोला नहीं, कुछ उल्टा सीधा आप सोच सकते थे आपने सोचा नहीं, आप जैसे हो ही नहीं। कर्ता भाव पूरी तरह गिरा के, मिटा के, खुद को पूरा मिटा के पूरा दिन बिताएं, देखें कैसा लगता है, कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि हमारी आदत है एकदम से रिएक्ट करने की। कुछ कहा हमने तुरंत जवाब दिया, कुछ हुआ हमने तुरंत अपनी एक्सप्रेशन दिया, कुछ हम बोल देते हैं, कुछ जवाब देते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं। तो वो आदत तोड़ने के लिए आप एक दिन पूरा प्रयोग करें कि मैं हूँ तो सही, पर मैं कोई अब रिएक्ट नहीं करूँगी, कुछ बोलूँगी नहीं, कुछ सोचूंगी नहीं, कुछ जज नहीं करूँगी। तो ऐसे आप पूरा दिन बिताएं। अगर एक दिन बिता पाओ, और जितनी देर बिता पाओ, मान लो आपने पूरे दिन का संकल्प लिया, बीच बीच में आपको याद नहीं रहा, आप फिर से रिएक्शन में आ गए या सोच में आ गए, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करें कि नहीं, अब नहीं, आने वाले 2 घंटे मैं सजग रहूँगी। सजगता रखनी है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप फिर रोज रोज ही ऐसा सोचें कि बस मुझे अपने मौन में ही रहना है, अपने साथ ही रहना है, खाली होके, निर्दोष बच्चे की तरह आज पूरा दिन बिताना है मुझे। तो जब आप ऐसा सोच लेंगे और संकल्प ले लेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक ही जो बाहर की तरफ झुकाव था, गप्पे मारने का, निंदा का रस लेने का, चुगली करने का, एक इधर की बात उधर बताने का, एक रस मिलता था बेकार का, जो रस जैसा कुछ नहीं है लेकिन टाइम पास है। क्योंकि और जब सच्चा कुछ सुख है ही नहीं, तो झूठे सुखों में ही हम अपना इन्वेस्ट करते हैं। जब रियल का सुख आत्मा का जिसके पास ना हो, वो क्या करेगा? यही करेगा, इधर की बात उधर, निंदा चुगली, किसी को लड़ा देना, भिड़ा देना, दुखी करना, परेशान करना। उनको लगता है चलो कुछ कुछ तो किया मैंने, अगर मैं सुखी नहीं हूँ तो कोई सुखी ना हो। ऐसे भी लोग हैं, कुछ ना कुछ कह के दूसरों को तंग करते रहेंगे। तो लेकिन यदि आप साधक को सच में ही अपनी आत्मा तक जाना चाहते हो, तो बिल्कुल डिटैच हो जाएं, निर्लेप हो जाएं, होते हुए भी आप है नहीं, जीते जी मर जाएं। तो आप बस जिंदा भी हो, लेकिन आप मर भी गए हो भीतर से, मन के तल पे। तो जीते जी मरना भी एक, कोई कहते हैं ना, ओशो कहते हैं मैं मृत्यु सिखाता हूँ, वो इसी की बात करें कि मन की मृत्यु हो जाए। ये जो हमने रिश्ते बनाए हुए हैं, कर्तव्यों का बोझ लिया हुआ है अपने ऊपर, इनको हटा के भी देखें कि आप
कहाँ खड़े हैं कि क्या ये रिश्ता, ये रोल जो हम निभा रहे हैं, बस यही मेरा सब कुछ है, इसी में पूरी इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने, क्या इसके अलावा भी मेरा कोई अस्तित्व है, या मैं मेरे लिए भी हूँ क्या? हम बस रिश्तों में ही अपना सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपने लिए समय ही नहीं है, अपने साथ रहने का तो दूर की बात है, अपना ख्याल ही नहीं है हमें बिल्कुल भी। तो हमें खुद के ऊपर भी समय देना है और खुद के साथ रहना भी सीखना है, बिना मन के। मन को हटा दें बीच में से, तो आप देख पाओगे पहली बार कि आप क्या हो। जो मन भाग रहा है बाहर की तरफ, बस उसे ठहराने की बात है, रुक जाएं, ठहर जाएं, शांत हो जाएं, अपने साथ हो जाएं, बाहर जो भी चल रहा है उसकी तरफ ध्यान ही ना दें, ध्यान हटा दें चारों तरफ से, तो ही हम अपनी तरफ ध्यान दे पाएंगे, तो ही हम अपनी आत्मा को महसूस कर पाएंगे। कि जब आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सोच रहे, कुछ भी दिमाग में हलचल नहीं है, तो आपकी स्थिति क्या है, उस वक्त आपको कैसा अनुभव होता है, तभी आप जान पाओगे। तो जब आप देखोगे कि जब कुछ आप नहीं कर रहे हो, तो आप शांत होते जा रहे हो अपने आप ही। अब शांत करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बेकार की चीज़ें थी हमने हटा दी, बेकार के इन्वॉल्वमेंट हटा दिए, जो बेकार में बुद्धि इधर उधर भाग रही थी, मन भाग रहा था, उसे शांत कर दिया, तो अशांति अब बनी रहेगी। अब अशांत होने का कोई कारण ही नहीं रहा, जो कारण थे वही आपने ड्रॉप कर दिए, अटैचमेंट्स आपने हटा दी कि नहीं, सब मेरा कोई यहाँ है ही नहीं। जितना हम अपना मेरा 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 जहाँ जहाँ लगाया हुआ है, कुछ भी आपका नहीं है। हाँ, यूज़ करने के लिए है, टेम्परेरी आपको रिश्ते भी मिले हैं, कुछ सिखाने के लिए, कुछ कार्मिक अकाउंट है जो पूरे करने हैं, या कुछ सीखना है इनसे, हमें कुछ ग्रोथ करनी है, या जो भी धन संपत्ति भी मिली है वो भी यूज़ करने के लिए मिली है, बस उसमें मेरा जैसा कुछ भी नहीं है कहीं पे भी। और आत्मा के तल पे हम सब एक धागे में पिरोए भी हुए हैं, तो वननेस भी है हमारे अंदर। तो इसलिए हम सब एक भी हैं और अनेक भी हैं, अलग अलग भी हैं और एकता में भी हैं, परस्पर मित्रता भी है, आपस में मैत्री भी है, और ऐसा भी है कि हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ हमारा हमारे साथ ही संबंध है, या परमात्मा के साथ संबंध है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई होप कुछ सूत्र मिले होंगे कि आप कैसे अपनी आत्मा में ज़्यादा से ज़्यादा टिक सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर बताया आपने मीरा जी। और बार बार लगता है कि हाँ, हमें ये बात पूरी तरह से फॉलो करनी चाहिए। जजमेंट नहीं करना किसी को, किसी के लिए कुछ सोचना नहीं, विचार नहीं लाना उसके लिए, वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पहना है उसने, देख के भी अनदेखा करना है हर बात को, देखना ही नहीं, पहली बात तो देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं उस बारे में। और ज्यादा से ज्यादा अपने आप में आने के लिए आंखें बंद रखें, बार बार विचार शून्य में रहे, देखते हुए भी विचार शून्य में रहे, तो धीरे 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 आत्मा में जरूर आगे जाए। बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ जी, एक और मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ जो मैंने भी बहुत समय, लंबे समय तक की थी। जैसे आप कुछ भी देख रहे हो, मान लो आप एक पेड़ को देखें, अभी करें आप लोग सामने, कुछ भी आपके जो सामने है उसको देखो, जो भी है, दीवार है, कोई सीनरी है, कोई फोटो है या गार्डन है, कोई पेड़ है, आकाश है, कुछ भी है जो देख रहे हो आप, आपको देखते समय सजगता ये रखनी है कि कोई विचार तो नहीं बन रहे कि ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पेड़ है, ये आकाश है, ये टीवी है, ये कुर्सी है। ये शब्द ना बनाएं, बिना शब्दों के बस देखें, बिना जज के देखें कि अच्छी है, ये पुरानी है, ये नहीं है, कुछ जजमेंट ना दें, क्योंकि हमारी बुद्धि को इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि तुरंत वो सोचने लग जाती है, तुरंत शब्द बनाने लग जाती है। हम कह तो रहे हैं कि हम शब्द ना बनाएं, विचार ना लाएं, लेकिन वो जो आदत है वो कैसे टूटेगी?
हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस आदत को तोड़ने के लिए। तो ये प्रैक्टिस है कि जब भी देखें, किसी व्यक्ति को भी देख रहे हो, मान लो आपकी बेटी भी आई, तो आप एकदम से ना सोचो कि अरे मेरी बेटी आ गई, और वो जो उसके रिलेटेड मेमोरी है वो सारी आ गई। आप ब्लैंक होके देखें कि हाँ एक फिगर है, एक कुछ दिख रहा है मुझे, जैसे एक बच्चा देखता होगा कैसे कि हाँ कोई व्यक्ति दिख रहा है मुझे, अब वो मेरी बेटी है करके उसको ज़रूरत नहीं है शब्द बनाने की, बस किसी को देखा आपने, बस निर्दोषता में बस देखा, ब्लैंक, भीतर से कोई हलचल नहीं, कोई शब्द नहीं बने, कोई सोचा नहीं आपने, बस चुपचाप बस देखा, सिर्फ देखा। देखना ही हो जाए, ओशो कहते हैं तुम देखना हो गए। हम देखने के साथ सोचते भी हैं, समझते भी हैं, पिक्चर भी बना लेते हैं, पुरानी पिक्चर को भी बीच में ले आते हैं, इतनी चीज़ें हम मिक्स कर लेते हैं कि वो देखना, प्योरिटी वाला देखना ही नहीं हो पाता है ना। तो प्योरिटी के साथ सिर्फ देखें, कोई विचार नहीं, तो सजगता रखें, कोई विचार तो नहीं बन रहा, कुछ जजमेंट तो नहीं आ रही, कुछ अच्छा बुरा कोई फीलिंग तो नहीं आ रही, बस ब्लैंक होके देखें। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी मालकियत आने लग जाएगी आपके ऊपर, आपके विचारों के ऊपर, आपकी जजमेंट के ऊपर, कि नहीं कोई जजमेंट नहीं करनी, शांत। ये जो हमारा किसी को देखते एकदम से ट्रिगर होता है हमारे अंदर को, किसी को देख के इरिटेशन आ जाती है, किसी को देख के प्रेम आ जाता है एकदम से ही, उस वक्त भी सजग रहे कि नहीं ये क्या, बस मुझे तो एक फिगर दिखी है, तो ना मेरे अंदर प्रेम आना चाहिए ना ही इरिटेशन, बस सद्भावना, मैत्री, न्यूट्रल रह के देख रहे हैं आप किसी को। तो ऐसे धीरे धीरे आपको जो है आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कैसे ट्रिगर होने लगते हैं, फिर मैं उसको होने नहीं देती। विचार बनने लगे थे पर मैंने सजगता रखी, नहीं बनने दिए। कुछ शिकायत उठ रही थी पर मैंने उठाने नहीं दी। ऐसे धीरे धीरे ना मालकियत आ जाएगी आपको। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस करें। खाना खा रहे हैं तो अब आप तय कर लो कि खाना खाते समय कोई विचार पैदा नहीं करना, मुझे सोचना नहीं है कुछ भी, किसी के बारे में भी, भोजन के बारे में भी मत सोचिए कि अरे बड़े स्वादिष्ट है, ये भी मत सोचें, सोचना ही नहीं है। क्योंकि भोजन करने में सोचने का कोई काम नहीं है, बुद्धि का कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना है, प्यार से खा, स्वाद ले लेके खाएं, लेकिन सोचना नहीं है कुछ भी, मज़े लें बस। तो आपको आपके ऊपर एक यशोदा जी म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, हाँ जी। तो इस तरह की हम प्रैक्टिस करें, है ना। किचन में आप काम कर रहे हो, आपको 1 घंटा लगना है, 1 घंटा सजगता रखें कि ये काम, पूरा काम करते समय मैं कोई विचार, कोई और किसी के बारे में कोई थॉट नहीं लेके आऊँगी, कोई पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगी, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचूंगी, बिल्कुल मौन रह के खाना बनाऊंगी। और अगर गलती से आ जाए तो तुरंत वापस आ जाओ, नहीं गलती हो गई, चूक हो गई, कोई बात नहीं, वापस फिर से मौन में आ जाए, पूरे मौन में ही खाना बनेगा, एक भी विचार आएगा नहीं आपके बिना पूछे। नहा रहे हो तो उसी नहाने को ही साधना का टाइम बना ले कि एक भी विचार नहीं आना चाहिए, बस उसका मज़ा लें, पर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं इस वक्त। हाँ जब विचार करना है, कोई टॉपिक है, हमें कोई प्लानिंग करनी है, उस वक्त खूब विचार कर लें, पर बिना कारण विचार जो करी जा रहे हैं, सोची चले जा रहे हैं, जज किए जा रहे हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, हमारे अंदर चिरपिंग चलती जाती है, हर वक्त हमारे अंदर कुछ ना कुछ शब्द बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। बस उसको हमें बंद करना है हर हालत में, तभी हम अपनी मौन को, अपने आत्मा को पहचान पाएंगे। तो जैसे मैंने एक और भी बताया था, स्टॉप बोलना, जब भी दिखे कि मन कुछ भी बोलता जा रहा है तो स्टॉप, अरे ये क्या बोलता है, क्यों बोल रहा है, ज़रूरत ही नहीं है इस वक्त, क्यों बोली जा रहा है, क्यों सोची जा रहा है, जब वक्त आएगा सोच लेंगे, जब वक्त आएगा तो वो हो ही जाएगा, बिना सोचे भी हो जाएगा, है ना। तो जितना जरूरी न्यूनतम में आ जाए, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 0 पे आ जाए, न्यूनतम में आ जाए, जहाँ आप 100% सोचते हो
वहाँ पे बस 5-10%, 20% तो ठीक है, सोचे विचारे, बुद्धि का यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत है उतनी ज़रूरत, कुछ सीखना है आपको तो बुद्धि का यूज़ करें, कि कोई रेसिपी सीखनी है खूब बुद्धि का यूज़ करें, याद रखें कि कब नमक डालना है, कब तलना है, कब इसको क्या करना है। कोई टेक्निकल नॉलेज है तो सीखना पड़ेगा, तो बुद्धि ही काम आएगी। उस समय आत्मा नहीं, आत्मा सीखती नहीं है। आत्मा तो बस है सीखने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए। जब बुद्धि की यूज़ है तो उसका यूज़ करना है, भाषा का उपयोग जहाँ करना है वहाँ करना है। पर जहाँ नहीं करना है वहाँ बिल्कुल मौन हो जाएं। जहाँ सिर्फ मज़े लेने हैं वहाँ सिर्फ मज़े ही लें। खाना बनाने का भी एक अपना मज़ा है, खूब मस्ती से मज़े से खाना बनाएं, उसमें सोच विचार क्या करना है ना। तो ऐसे धीरे धीरे आप मौन में आते जाओगे। राइट। हाँ जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ किया आपने मेरे हाँ साथ? किसी ने सजगता रखी कि हाँ मेरे विचार ना बन रहे हो? कुछ देखा मैंने और विचार ना बने, कुछ किया किसी ने इस वक्त? मैं बोलूं। हाँ इंदु बोलो। पता है, मैंने एक पेड़ देखा पहले ना, तो उसके बीच में वो जो बीच बीच में ये शून्यता जो दिख रही थी, पहले मेरा उधर ध्यान गया, फिर वो हिल रहा है, मेरा उधर ध्यान गया, फिर मैंने उस पेड़ को जो बाहर ज्यादा हिल रहा था मैंने उसको छोड़ के फिर दूसरे पेड़ की तरफ ध्यान दिया। जब मैंने देखा कि यहाँ वाकई कोई विचार नहीं चल रहा, ये बिल्कुल साइलेंट है, ये भी साइलेंट है और मेरा अंदर से भी साइलेंट है, हम्म। तो मुझे ये अच्छा लगा। और एक आप जो खाने के लिए कह रहे थे कि खाने को बस होश से खाएं, मजे से खाएं, तो मुझे लग रहा है हम उसमें भी तो वो विचार कर रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है खाने हाँ में। मैं वही तो कह रही हूँ, बोलना नहीं है, शब्द ना बनाए ना, मज़ा ले। आप स्वाद ले रहे हो, उसमें शब्द थोड़ी बनेंगे। जब आप ये बोलोगे हाँ, मन में, अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, ये 4 शब्द बोलने की क्या ज़रूरत है? बस आप मज़ा लो। मज़ा लेना अलग है, और मज़ा, मुझे मज़ा आ रहा है, ये बोलने की ज़रूरत है क्या इसमें? नहीं बोलने के लिए एक आ जाता है ना, विचार तो आ ही जाता है ना ये। हाँ तो नहीं बनाना, यही तो मैं कह रही बस हूँ, नहीं बनाना, विचार बस बनाना नहीं है। बस मज़े बस लो ना, बिना बोले मज़े लो। यही तो सीख रहे हैं हम। वही। हमें हाँ आपको किसी को बताना जब नहीं है तो क्यों शब्द बना रहे हो? हाँ, नहीं वो अपने के लिए अपने को ही विचार ले आते हैं ना, तो वो भी नहीं लाना हाँ है वो भी नहीं है लाना ना। है। हाँ क्योंकि हमें इस आदत को तोड़ना है कि तुरंत शब्द बनाने लग जाता है मन। कुछ भी देखा, हाँ अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अरे ये भी शब्द क्यों बनाने हैं? मौन में जाना है, सीखिए, मौन में रहें, मौन में जाएं। जब कुछ सुंदर है उस सुंदर का मज़ा लो बस। शब्द जरूरी नहीं है बनाने। अगर सुंदर है तो सबको दिख ही रहा है वो सुंदर है। ठंडी हवा लग रही है तो सबको दिख ही रहा है कि ठंडी हवा है। तब एक बंदा बोलेगा अरे बहुत ठंडी लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, अरे सबको पता है। हमें शब्द हम यूं ही बना लेते हैं, इसमें कोई बुराई कुछ नहीं है। लेकिन यदि हम साधना की दृष्टि से देखें तो हमारी जो एक आदत है हम उसको तोड़ने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना? कि मन को एकदम आदत होती है कुछ भी सोचने की, तो उस पर हमारी मालकियत कब होगी? जब हम उसको तोड़ेंगे इस आदत को, कि मेरे बिना परमिशन के वो बोले ना। इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। और कौन कहना चाह रहा था? हाँ, मैं ही बोलना चाह रही थी। हाँ। मुझे यही लगता है कि जब तक हमारी ये मौन होने वाली चीज नंबर 1 पे नहीं होगी, तब तक हम इसको नहीं साध पाएंगे कभी भी। तभी हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो मुझे फिर वही एग्जाम्पल याद आ जाता है कि जैसे एक लड़की होती है, उसको जब डिलीवरी होती है, उसका बच्चा जैसे ही आता है, उसके लिए सारे रिश्ते पीछे चले जाते हैं। इवन उसका हस्बैंड भी बाद में हो जाता है उसके लिए। उसकी सारी दुनिया उसका बच्चा हो जाता है। और वो चाहे रात को कितनी भी गहरी नींद सो रही हो, लेकिन जरा सा बच्चा हिलता है, कुलमुनाता है, तो एकदम उसकी नींद टूट जाती है। और वो कुछ भी काम कर रही होती है तो बस उसका वही ध्यान लगा रहता है, मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा। वो एकदम सारे काम छोड़ के भागती है। तो जितना एक, और कहीं उसके अंदर चाहे वो कितनी भी सफरिंग में हो, अपने बच्चे की
केयर करने में कहीं उसके अंदर शिकायत नहीं आती, बल्कि बहुत खुशी से करती है। वो तो बीमार भी होगी तो भी वो अपने बच्चे की केयर पूरी टोटलिटी से करेगी। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि हम परमात्मा को या आत्मा में रहने को कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को, अपने सारी टोटलिटी से अपने फोकस, अपना अटेंशन हमारा कहाँ पर है। तो अगर हमारा एक लक्ष्य बस यही हो जाए कि मेरे को, अगर किसी की यही लक्ष्य है कि उसे मौन रहना है, तो फिर बाहरी जितनी भी चीजें हैं उसकी धीरे धीरे अपने आप ही रिड्यूस होती चली जाती हैं। यस। उसे एक बार इसका टेस्ट आ जाता है ना, जैसे कहते हैं कि एक बार टेस्ट ले लिया मैंने तो बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं ना किसी से, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, रेसिपी बताओ ना इसकी। अगर किसी को इस मौन का टेस्ट आ जाए कि इसमें कितना आनंद है, कितना सुख है, क्योंकि ध्यान या आत्मा में रहना नींद से मिलता जुलता ही है। जब हम नींद में होते हैं, गहरी नींद में, तो हम सुबह कितना अच्छा फील करते हैं कि मुझे कितनी अच्छी नींद आई, तो अंदर एक अपने आप की खुशी होती है। और जब हम नींद की तरह से हर समय रिलैक्स रहेंगे तो उसकी तो खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं है। तो वो टेस्ट जो हमें आता है एक बार और हमें उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अगर कोई व्यक्ति साधक नहीं है और उसे ना ऐसे लगेगा, किसी को हम मान लो बता रहे हैं कि तुम मौन रहो थोड़ा सा, ये वो, और उसका अभी इस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो एकदम से हट जाएगा। वो कहेगा बहुत बोरियत है यहाँ पे, तो क्योंकि बोरियत इसलिए है, अभी उसको मन में ही उसने रहना सीखा है, उसको एक हैबिट हो गई है कि मन पे ही रहने की, विचारों में ही रहने की। और मन का स्वभाव है वो खाली नहीं रहता। वो अगर उसे कुछ नहीं मिल रहा करने को, तो वो कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तो बुरे से भी भरेगा। जैसे कोई भी दुख वाली घटना याद कर लेगा, या किसी को दुख देगा, या किसी को क्रिटिसाइज करेगा, किसी के बारे में बात करेगा, उसे ये लगेगा घर में कोई हो मेरे पास, मेरा मन नहीं लग रहा, ये चलो मैं फोन में डालूं, चलो टीवी में कुछ एंटरटेनमेंट कर लूं, ऐसा कि टाइम पास हो जाए। तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं है मौन अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन जिसको मौन में एक बार भी टेस्ट आ गया, फिर उसे लगेगा कि जो ये टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है कि ये तो मेरे अपने पास ही है, हमेशा ही पास है, मुझे कुछ करना ही नहीं है इसके लिए, बल्कि जो कर रही हूँ वो सब अनकिया करना है, वो सब छोड़ना है। तो धीरे 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 हमारा वो मौन, हमारी वो शून्यता स्वाभाविक ही बढ़ने लगी। जी। तो यही मेरा एक इन सारी चीजों का कंक्लूजन है। आपने जितने भी टिप्स दिए हैं वो सारे हमें बाहरी संसार जो हमने अपना बनाया हुआ है उससे छोड़ते जाएं, और अपने स्वयं के भीतर जो मौन है, जो हमारा वो, उसका रस हमें आने लगे। बिल्कुल। थैंक यू। तो ऐसे जब हम कहीं गैदरिंग में जाएं, जैसे 5-6 लोग बैठे बातें कर रहे हैं, इधर की उधर की, आप मौन में बैठ जाओ बस, बिना जज किए। ज़रूरी नहीं है कि हमें शामिल होना है उनकी बातों में या रस लेना है। तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इन्वॉल्व नहीं हुए। आपने ये भी नहीं सोचा कि अरे ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं सोचा। ना निंदा के भाव से भरें, ना बात करें। हाँ, कुछ ऐसा लगे कि बहुत ज़रूरी मेरा इस समय बोलना, तो आप बोले बीच में, वो भी सजगता के साथ आपने बोला, और फिर वापस मौन हो गए, फिर खाली के खाली। ये नहीं कि हम मौन में तो बैठे हैं पर अंदर लिखते जा रहे हैं कुछ कुछ। अरे देखो क्या बातें कर रही है, अरे देखो ये कैसी सांस वाली बातें कर रही है, अभी तक ये यहीं अटके हुए हैं, इनका दिमाग क्या चल रहा है, हम अंदर क्या क्या बोल रहे हैं, उसको भी देखें कि नहीं, हर व्यक्ति अपना रोल कर रहा है, सब परमात्मा ही है वहाँ। फिर हम कोई भी अपने ऊपर धूल मिट्टी लेके ना आ जाए। अपने को बिल्कुल शुद्ध और प्योर रखना हमें सीखना होगा। यदि हम कुछ नहीं सोचेंगे, हमारे ऊपर कोई धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी, और ना ही कोई कर्म बनते हैं। ये कर्म का सिद्धांत भी इसी में लागू होता है। जितना हम सोच रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं, जो मान रहे हैं, वही हमारा कार्मिक अकाउंट अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है हमारे ही अंदर, और वही हमें आगे जाके या उसी वक्त हमें फल भुगतना पड़ता है उसका। और यदि हमारे अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, हम बिल्कुल ब्लैंक हैं, शांत है, शून्यवत हैं, तो कुछ रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं, ना पाप हुआ ना पुण्य हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। आप
अनछुए अनटच्ड वहाँ से निकल गए। तो मैं तो कहती हूँ कहीं भी आपको मतलब सहजता में, ये नहीं कि ज़बरदस्ती जाना है, जहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना बिल्कुल मत जाएं, पर यदि जाना हो ही रहा है, अवॉइड नहीं किया जा रहा, तो चले जाएं, लेकिन आप अपनी मस्ती में रहो, अपने मौन में रहो, अपनी सजगता में रहो, कि कहीं कोई धूल मिट्टी ना पड़े हमारे ऊपर, और निंदा भाव भी ना हो। दूसरा ये एक और पॉइंट बहुत ज़रूरी, कि हम अपने को बड़ा प्योर और दूसरे को ऐसा ना माने कि ये तो बिल्कुल ऐसे हैं, संसारी लोग हैं, देखो मैं कितनी मौन हो गई हूँ, शांत, ऐसा ये अगर आ गया ना ईगो, तो फिर आपने सब गड़बड़ कर दी। तो सब, हर एक व्यक्ति की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और एक अपना रोल है। कुदरत ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है, अगर वो व्यक्ति आज जहाँ पे है, हम भी कभी वही थे, और आज हम जहाँ हैं वो भी कल हो ही जाएगा वहाँ पर। यदि हम थोड़े ग्रो हुए हैं तो वो भी हो जाएगा। एक छोटा बेबी पौधा है, अब उसकी तुलना हम किसी बड़े वृक्ष के साथ थोड़ी कर सकते हैं। तो जो वो बेबी, जो छोटा पौधा है, वो भी अपने में पूर्ण है ना। ऐसे हर व्यक्ति पूर्ण है, कोई गलत छोटा बड़ा नहीं है। हम अपनी साधना में हैं, हमने ये चूज़ किया है, तो हम अपनी साधना के लिए कर रहे हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ना हम ऊंचे हो जाते हैं। इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। राइट। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा तो हम ध्यान करते हैं, टाइम तो नहीं है। चलिए, तो 10 मिनट हैं हमारे पास, अभी 10-15 मिनट। तो आंख बंद कर लें, मौन में उतरते हैं, और मेरी आवाज़ को बिना जज किए बस प्यार से सुनते रहें, और अपने मौन की गहराइयों में डूबें। शुरू में हो सकता है किसी कोई बिगनर है तो उसको इतना रस ना आए, मज़ा ना आए, क्योंकि अभी तक हमने बाहर के मज़ों को ही जाना है। भीतर भी एक मज़ा है, रस है, आत्मा का रस, जो उतना एक्साइटमेंट वाला तो नहीं कहा जा सकता जितना हम क्षणिक एक्साइटमेंट होती है बाहर, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं आनंद और शांत शांत मज़ा है। वहाँ पे एक शांति वाला मज़ा है। वो जो जिसको मज़ा आ रहा है वही जान पाएगा, शब्दों में मैं बता नहीं पाऊंगी, पर आप समझे कि मज़ा है, और ऐसा मज़ा है जिसको आनंद बोल दिया गया। आनंद का अपोजिट नहीं होता, दुख का अपोजिट सुख, सुख का अपोजिट दुख होता है, लेकिन आनंद इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ हमेशा ही वो सुख रहता है। ऐसा नहीं कि कभी होता है कभी नहीं होता, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जब आप एक बार आनंद आपको उतरने लगा, एक मिठास बनी रहती है, फिर वो हमेशा बनी रहती है। एक मिठास समझ लो, अच्छा फील होना, कुछ मज़ा आना, भीतर से मज़ा आ रहा है, तब आप दुखी नहीं होते, बोर नहीं होते, ढूंढते नहीं फिर बाहर का ढूंढना अपने आप बंद हो जाता है। जो हम चेज़ करते हैं खुशियों को बाहर, कि कहीं बाहर से मिल जाए, कहीं हम कोई पार्टी में जाएं, कोई मज़े करें, कोई पिकनिक करें, वो सहजता में चले गए वो अलग बात है, पर आप अब खोज नहीं रहे, आपकी वासना खत्म हो गई, आपकी इच्छा खत्म हो गई। वो तब खत्म हुई जब हमें भीतर से कुछ मिलने लग गया। अगर हम जबरदस्ती उसको बंद करेंगे तो ना तो भीतर का सुख ना बाहर का सुख, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें जोर जबरदस्ती से भी किसी को तोड़ना नहीं है बाहर के सुखों से। धीरे धीरे अपने आप उसके बाहर के सुख छूटते जाएंगे, और वो धीरे धीरे अपनी आत्मा के नज़दीक आता जाएगा। तो उसके लिए शुरुआत करें, 1 घंटा मौन में बैठें शुरुआत में, 1 घंटा सिर्फ, और बाकी 23 घंटे नॉर्मल जैसे आप जी रहे, उसमें बस थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा ना सोचें, कंप्लेन ना करें, जज ना करें, किसी को छोटा बड़ा ना करें, सोचें ही ना किसी के बारे में, इंटरफेयर करें ही ना। बस ये थोड़े से टिप्स हैं जो आप अगर सब करोगे तो पाओगे कि ज़िंदगी बहुत सुंदर हो गई। आत्मा का पता चले ना चले, ज़िंदगी सच में बहुत सुंदर हो जाएगी, है ना। जब हम किसी की बातों को दिल पे नहीं लेंगे,
कंप्लेन नहीं रखेंगे अपने मन में, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, लालच ना रखें, मोह ना करें, पकड़ ना रखें किसी भी व्यक्ति के ऊपर, पोजेशन ना करें, स्वतंत्रता दें, फ्रीडम दें। हर व्यक्ति की एक फ्रीडम होनी चाहिए कि जो भी मेरे अंडर भी है, मान लो जो थोड़े कमज़ोर हैं वो हमारे अंडर भी हैं, उनको भी हम फ्रीडम दें ताकि वो भी अपने पंखों से मजबूती के साथ अपने पंख की उड़ान भरें, अपने पंखों से उड़ान भरें, उन्हें डिपेंडेंट ना बनाएं। जितने उनके पंख स्ट्रांग होंगे पक्षी के, वो उतना अच्छे से उड़ता है। ऐसे ही हम अपने बच्चों को, जो भी हमारे डिपेंडेंट हैं, कोई हमारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या कोई वीक है कोई, उसको आप और स्ट्रांग बनाने में मदद करें। तो जितना खुशियाँ बांटेंगे उतनी आपको भी मिलेंगी, और जितना आप अच्छे से जियोगे आप दूसरे को भी सहयोग दोगे कि वो भी अच्छे से जी पाए। चलिए, तो मौन में बैठेंगे, चुपचाप आती जाती श्वास को देखें बिना जज किए। अब हमें यही सजगता रखनी है कि कोई भी विचार ना बने अंदर। हम मालिक हैं, हमारे बिना पूछे कोई विचार ना आए, और यदि आ ही जाए तो कंडेम ना करें, उससे जुड़े ना। अपने आप आ गया, कोई बात नहीं, आ गया। अब हम और सजग हो जाते हैं फिर से। उसके साथ जुड़ना नहीं है, अलर्टनेस रखनी है। बिना जज करे आती जाती श्वास को देखें। जैसी भी श्वास चल रही है, छोटी बड़ी गहरी नहीं, उसको कुछ भी छेड़ना नहीं है, बस प्यार से देखें, अहोभाव से देखें। पूरी सजगता, कोई विचार नहीं। यदि हम पूरी सजगता रखेंगे तो विचार नहीं आएंगे। एक शून्यता सी आप महसूस करोगे, आप अपने मालिक होते जाओगे विचारों के। फिर विचारों के मालिक होने के बाद भावनाओं के भी मालिक हो जाओगे कि भावनाओं का भी आपके ऊपर असर ना हो, उसके भी आपको मालिकियत हो जाएगी कि मेरी मर्जी के बिना ना तो कोई भावना, ना तो कोई विचार, कुछ भी मेरे अंदर हलन चलन पैदा ना कर पाए। तो आपको भावनाओं के भी पार खड़े हो जाना है, विचारों के भी पार जाना है और भावनाओं के भी पार, क्योंकि भावनाएं भी हमें दुख देती हैं, दर्द देती हैं, दुखी सुखी करती हैं, विचार पैदा करती हैं। तो भावनाओं को भी देखने वाले हो जाओ कि है मेरे अंदर ये हलचल हुई पर मैं इससे पृथक हूँ, मेरे अंदर विचार आया पर मैं विचार हूँ ही नहीं, मैं तो पृथक हूँ। मैं तो वो मौन हूँ, जो देख रहा है, बस जो जान रहा है। सारा ध्यान अपने ऊपर ले आए।
सारा संसार जो है आप देख पाते हो, तो आप संसार से पृथक हो और संसार आपसे है, आप संसार से नहीं हो। अब सारा संसार भी हटा दो तो आप बचे रह जाते हो। यदि मैं कहूँ आप स्वयं को हटा दो, तो आप स्वयं को नहीं हटा सकते। आंख बंद करते यदि आप भूल जाओ संसार को तो भूल सकते हो, अपनी मैं को भी आप भूल सकते हो, पर फिर भी कुछ तो रह ही जाता है, कुछ तो फिर भी शेष बचा रह जाता है। जो संसार भी मिट गया, आपका मैंपना भी मिट गया, आपके विचार भी हट गए, जो रोल्स कर रहे हो वो भी आपने हटा दिए, एकदम शून्य बचा, खाली। अब इस शून्य को आप नहीं हटा पाते। ये जो नाद बज रहा है, अनहद नाद बज रहा है इस शून्य में, इसको भी आप नहीं हटा पाते। तो फिर भी कुछ शेष बचा ही रह जाता है, बस उसी में आपको लय हो जाना, विलीन हो जाना है, उसी के साथ एक हो जाना है। आप हो ही नहीं, आप पूरी तरह मिट गए, शांत हो गए। जैसे नींद में आप खो जाते हो, ऐसे ही बस जागृत अवस्था में भी आप मिट गए, पूरे मिट गए। जब आप जागृत अवस्था में पूरे मिट जाते हो तो ये है आपका असली होना, परमात्मिक होना। आप इधर मिटे और परमात्मा प्रकट हुआ। उसको परमात्मा कह लो या आपकी आत्मा कह लो, एक ही बात है। और आपकी आत्मा, मेरी आत्मा या किसी की भी आत्मा, सब एक ही है, अलग नहीं है। उसको आत्मा कह लो, कुछ साक्षी कह लेते हैं, कोई सत्य कह लेता है, शब्द कुछ भी आप दो। फॉल्स मिट गया, जो शेष बचा वो सब में एक है, सब में है वो। ऐसा नहीं किसी में है किसी में नहीं, चींटी में भी वही है। उसी के होने से सब हो रहा है, उसके उसका आधार है, उसकी वजह से ही सब हैं। जैसे सूरज और उसकी धूप अलग नहीं की जा सकती, उसका प्रकाश और सूरज एक ही है। ऐसे ही परमात्मा और संसार एक ही है। दिखने में अलग दिख सकते हैं लेकिन एक ही है। जैसे कमरे का स्पेस और कमरे से बाहर का जो स्पेस है वो एक ही है, दीवारें हटाओ तो वो एक ही है। ऐसे मेरे भीतर का प्रकाश और आपके भीतर का प्रकाश भी एक ही है। तो अपने इस विराट होने को अनुभव करें कि आप सब में हो। थोड़ी देर महसूस करें, ऐसे सोचें, देखें, प्रतीति करें कि आप सब में हो। आप केवल इस शरीर में ही नहीं हो, आप सब में हो। बने रहिए इसी विराटता में, इसी शून्यता में, इसी मौन में। 10 मिनट तक हम सब इसी मौन में बने रहेंगे।